जय हिंद टू यू ऑल गाइस। तो जैसा कि आपको पता है NICL AO की सीरीज जो चल रही है उसमें मैंने अभी तक आपको हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस पढ़ा दिया है, IRDA पढ़ा दिया है, मल्होत्रा कमेटी पढ़ा दिया है। इसके बाद अब हम आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट MCQs को देखने वाले हैं जो कि आपके जो मेंस होने वाला है NICL AO का, इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी कि यहाँ पे iExamB के द्वारा एक कोर्स जो हमारा है उसको लॉन्च किया गया था, उसमें आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, सिर्फ आपको 60% का अगर आपको वेवर चाहिए, आपने NICL AO 60 कोड डालना है जिसके तहत आपको 60% का वहीं पे डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको पूरा पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कोर्स में हमारे द्वारा आपको डेली क्लासेस दी जाएंगी पहली बात तो, उसके बाद आपको 400 से ज्यादा वीडियो लेसन्स आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे और 125 ज्यादा स्टडी नोट्स। अभी स्टडी नोट्स ना ये हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए हैं। एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे क्या करा हुआ है, इसको बनाया है, जिनको ये पता है कि एग्जाम में पर्टिकुलरली किस सिलेबस के हिसाब से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 10,000 से ज्यादा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको 20 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या होता है, पर्टिकुलरली आपने वहां पे देखना है जो आपका पैटर्न है एग्जाम का। जैसे मैंने आपको बताया था, वहां पे हर सेक्शन से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी पैटर्न के हिसाब से, उसी टाइम लिमिट के हिसाब से आपको वहां पे मॉक टेस्ट मिलेगा। ये होता है फुल लेंथ का, जिसमें आप क्या करेंगे, पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि मेरी गलती कहां पे हुई है, मेरा परफॉर्मेंस कहां पे डाउन हो चुका है। और इससे होगा क्या कि आपको पता चल सकेगा कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं और वीक पॉइंट्स कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट होते हो तो यहाँ पे मॉक टेस्ट जो आपका मॉक इंटरव्यू है उसके लिए हमारे द्वारा आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो आपने सिर्फ और सिर्फ यूज करना है NICL AO 60 और आपको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए MCQs में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन NICL का। NIACL अलग है, NICL होता है आपका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो NICL है ये इंडिया की अभी तक सबसे ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है। जिसकी स्थापना कब हुई थी, आपके ऑप्शन है 27 दिसंबर 1956, 2 दिसंबर 1949 या फिर 21 दिसंबर 1935, 17 दिसंबर 1920 या फिर 5 दिसंबर 1906। तो कब हुई थी NICL की स्थापना? 5 दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन। इन 2003 ऑल द शेयर्स ऑफ OICL यानी कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो सारे के सारे GIC, जो GIC थी इसने क्या कर दिया, ट्रांसफर किसको कर दिए, क्योंकि GIC की सब्सिडरी है। GIC ने 2003 में, अब ये 2003 भी आप याद रखेंगे कि किस दिन या फिर किस साल में आपको ये पता जाएगा कि जो OICL के शेयर दे दिए गए थे। तो यहाँ पे आपका 2003, दो क्वेश्चन बन गए आपके। तो यहाँ पे ये पूछता है कि 2003 में जो सारे के सारे शेयर हैं OICL के, ये किसके द्वारा, GIC के द्वारा, ये किसको दिए गए थे। तो यहाँ पे क्या LIC को दिए गए थे? नहीं, LIC को नहीं दे सकता क्योंकि LIC जनरल, वो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस है और ये जनरल इंश्योरेंस है। तो IRDA को नहीं दे सकते क्योंकि IRDA पैसा से रिलेटेड कोई काम नहीं करती है, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो सिर्फ एक ऑटोनोमस बॉडी है, रेगुलेटर है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को चेक करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, RBI कभी भी इस मसले में नहीं आएगा क्योंकि RBI बैंकिंग सेक्टर को देखता है ना कि इंश्योरेंस सेक्टर को। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऐसा कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए अगला, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। OICL का आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा? क्योंकि जो कोर्स है गाइस, मैंने जो कोर्स वीडियोस है हमारे, अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो वहां पे मैंने सारे के सारे कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वहां पे पब्लिक हो, तो वहां पे मैंने उनका हेडक्वार्टर और मैंने उनका टैगलाइन दोनों के दोनों प्रोवाइड कर रखी है। तो गाइस क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 से 150 कंपनीज है, उन पर्टिकुलरली मैं आपको उनका हेडक्वार्टर और उनका अगर टैगलाइन बताऊंगा तो वो 1 घंटे ज्यादा का लेक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता करना है जो हेड ऑफिस है OICL का वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है हैदराबाद, नहीं, हैदराबाद में तो IRDA का है। ठीक है, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। चेन्नई और देखिए मुंबई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई तो हमारी है फाइनेंशियल कैपिटल, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, यहाँ पे आपको RBI, PNB, SBI का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। तो OICL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में।
अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ IRD। IRD की स्थापना कब हुई थी? 1999 में, और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी, एक प्रमाणित बॉडी का दर्जा कब मिला था? 2000 में मिला था। ठीक है, तो ये आपने इस चीज को ध्यान देना है। तो क्या इनमें से कार्य हैं जो IRDA करता है? तो पहला है रजिस्टर्ड एंड रेगुलेशन इंश्योरेंस कंपनी, बिल्कुल सही है, मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन है, जो हमारी कंपनीज आएंगी उनका रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? IRDA करेगा। दूसरा है क्या वो पॉलिसी होल्डर के जो भी इंटरेस्ट होते हैं, जो भी उनके लिए चीजें बनाई गई है, उसको सेव करता है, उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। हाँ बिल्कुल करता है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। लाइसेंसिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नॉर्म्स फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज, ये तीनों मैंने आपको पढ़ा रखे। हाँ ये बिल्कुल जो हमारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं, जैसे कि हमारे एजेंट्स होते हैं, उन सब के लिए क्या करता है? एक तरीके से ये लाइसेंस अप्रूवल कराता है, उनको ट्रेनिंग देता है। तो सारा का सारा काम ये तीनों करता है। प्रमोटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंश्योरेंस, मैंने आपको ये भी बता रखा है जब मैं आपको IRDA पढ़ा रहा था पिछले वीडियो में, कि ये प्रमोट भी करता है हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को। तो ये सारे के सारे काम करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ई, ऑल ऑफ द अबव फंक्शंस इज डन बाय IRD। अगला है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि IRDA वाज सेटअप एज ऑटोनोमस बॉडी। ये ऑटोनोमस बॉडी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ क्या होता है ऑटोनोमस बॉडी। स्वायत्त संस्था जो अपने फैसले खुद ले सकती है, जिसमें सरकार का कोई दबाव ना हो। तो ये किस एक्ट के तहत स्थापित की गई थी? तो यहाँ पे आप देख सकते हो IRDA 1990, ये 1596 से गलत है, यहाँ पे ये 1996 होगा। वैसे भी हमारा आंसर नहीं है, लेकिन ऑप्शन ये यहाँ पे 15 मिसप्रिंट हो रखा है। IRDA एक्ट 1959, IRDA एक्ट 2000, IRDA एक्ट 2002, IRDA एक्ट 1995। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है कि जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा IRD की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी, लेकिन उसको एक ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा, एक स्वायत्त संस्था का दर्जा कब दिया गया था? 2000 में। IRDA एक्ट 2000, ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्तमान में? हैदराबाद में। ठीक है, हु इज द करंट मैनेजिंग MD, या फिर चेयरमैन बोल सकते हो, MD ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि AICL का वर्तमान में MD या फिर चेयरमैन कौन है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है तजिंदर मुखर्जी, AV गिरीश राधाकृष्णन, TL अलामेलू, या फिर मलय कुमार पोडार। तो वर्तमान में अभी चेंज हुए हैं, तो अभी नए जो बने वो हैं आपके मलय कुमार पोडार इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर आप उसे चेयरमैन कह सकते हो, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंश्योरेंस करवाती है, जैसे कि फसल बीमा से रिलेटेड जो भी काम है वो उनका कराते हैं। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ IRDA, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने आपको जब बताया था अंडर सेक्शन 4A ऑफ IRDA एक्ट 1999, जिसके तहत बताया गया है कि जो IRDA उसमें कॉम्पोजिशन क्या होगा, उसमें एक चेयरमैन होगा, ठीक है, उसमें 5 होंगे आपके होल टाइम मेंबर और 4 होंगे आपके टेम्पररी मेंबर, ऐसा करके कुछ मैंने आपको बताया था। तो वहां पे आपने देखना है कि मैंने एक नाम बताया था जो कि चेयरमैन ऑफ IRDA था। आपके ऑप्शन TS विजयन, सुभाष चंद्र खुंटिया, अजय त्यागी, HK भनवाला, या फिर डेविड रस्किना। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है दैट इज सुभाष चंद्र खुंटिया, ये IAS हैं। ठीक है, अब ये डेविड रस्किना कौन है? ये डेविड रस्किना भी पर्टिकुलरली एक इंश्योरेंस कंपनी के, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है हमारी, उसके चेयरमैन है। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये किस कंपनी के चेयरमैन है। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी अग्नि जल आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास, ये किस कंपनी का स्लोगन है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है GIC का। क्या ये GIC का? नहीं है। आपने LIC का भी याद रखना है, युवाक्षमन बहामयम। ठीक है, तो ये GIC का है? नहीं है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसका है? इसका हो सकता है। तो अभी हम आगे देख लेते हैं, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, या फिर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, NICL, NIACL और UIIC, OICL या फिर GIC। तो ये वर्तमान में अभी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का स्लोगन है। तो ऐसे ही आपने सारे के सारे स्लोगन्स को लर्न रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डैश इज अ पर्सन हु हैज एन इंश्योरेंस पॉलिसी विद द इंश्योरेंस कंपनी। वो व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं जिसका किसी इंश्योरेंस कंपनी में एक तरीके से पॉलिसी होती है, एक पॉलिसी होती है। तो क्या हम उसे ADO बोलते हैं? उसे ADO नहीं बोलते, पॉलिसी होल्डर बोलते हैं। बिल्कुल, हम उसे पॉलिसी होल्डर ही बोलते हैं, क्योंकि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये तो किसका है? उस कंपनी का है। इंश्योरेंस एजेंट जो वो बेचेगा प्रीमियम, वो जो ये पॉलिसी होल्डर अपनी जो उसने पर्टिकुलरली जो पॉलिसी ली है उसके लिए हर महीने देगा, साल में देगा, क्वार्टरली देगा या फिर हाफली देगा। ADO नहीं होता, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आता है।
ठीक है, तो हमारा आंसर होगा पॉलिसी होल्डर। डैश, जो कि हमारा अभी अंतिम क्वेश्चन है, डैश इज द रिटन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दैट मे इंक्लूड ऑल क्लॉज राइडर्स एंड एंडोर्समेंट। एक डैश क्या होता है जिसके तहत आपकी पॉलिसी के सारे राइडर्स, जो भी आपके एमोलमेंट्स होते हैं, जो आपके क्लॉजेस होते हैं कि अगर ये ऐसा होगा तभी आपको पैसा दिया जाएगा, या फिर इस स्थिति में आपको पैसा दिया जाएगा, एंडोर्समेंट या फिर आपको कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या शर्तें होंगी, ये सारी की सारी आपको किस पत्र में लिखी हुई मिलेंगी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है पूलिंग, पेरेल, प्रीमियम पॉलिसी और फिजिकल हैजार्ड। ये इसमें से देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करिए पहले, तो फिजिकल हैजार्ड हो नहीं सकता, प्रीमियम हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर, अब हमें 3 में से 1 को सही करना है, हमारे चांसेस बढ़ गए सही करने के। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है दैट इज पॉलिसी, ठीक है। तो पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी के अंतर्गत आपको एक कागज मिलता है जिसके तहत लिखा जाता है कि आपके पर्टिकुलरली जो ये पॉलिसी है उसके तहत आपको कौन कौन से फायदे हैं, क्या क्या एंडोर्समेंट है, क्या क्या आपके राइडर्स हैं, क्या क्या क्लॉजेस हैं, क्या क्या शर्तें हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।